नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आज हम मिलेंगे सुधीर मुथा से और जानेंगे इनकी सफलता के बारे में। आपको बता दें ये एक डेडिकेटेड सीएस प्रोफेशनल है जो वर्तमान में जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में बतौर कंपनी सेक्रेटरी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 12 वर्षों से ये इसी कंपनी में कार्यरत हैं दोस्तों। इन्होंने एकेडमिक्स के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी हमेशा बेहतरीन काम किया है। अपनी पेशेवर सफलता और अकादमिक उत्कृष्टता को हासिल करने के लिए इन्होंने हर बाधा को पार किया और आज एक सफल मुकाम पाया। आपको बता दें अपने इस सफर की शुरुआत इन्होंने जोधपुर शहर से की थी। हमेशा से ही पढ़ाई में विशेष रुचि रखने वाले सुधीर मुथा के नाम आज डिग्रियों की एक लंबी फहरिस्त है। इन्होंने अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम और एलएलबी पूरा किया। सीए में भी विशेष रुचि दिखाई, फिर सीएस किया सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से, एमबीए की डिग्री ली और फिर विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी की। इस तरह 9 डिग्रियां लेने के बाद करियर में आगे बढ़े। शुरुआत में सिग्मा मिनरल्स लिमिटेड जोधपुर में कुछ समय के लिए सेवाएं दी, फिर पंजाब के सेंचुरियन बैंक को ज्वाइन किया और उसके बाद ये उदयपुर चले आए दोस्तों और यहाँ से अपने सफर की एक नई शुरुआत की। वर्तमान में ये जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों का अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस लिया और तब जाकर आज ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों आज ये जहां भी पहुंचे हैं, जिस मुकाम पर आए हैं, उससे ये बहुत खुश हैं। जी हाँ, अपने पेशे से पूर्णतः संतुष्ट हैं। ये मानते हैं कि जीवन में कभी न हार मानने वाले रवैये ने ही इन्हें आज कामयाबी का ये रास्ता दिखाया है। उम्मीद है दोस्तों आपको इनके अनुभवों से और इनके किस्सों से एक नई सीख, एक नई प्रेरणा अवश्य मिलेगी। तो अब आइए इनकी इस सफर के बारे में विस्तार से जानने के लिए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम सुधीर मुथा है। वर्तमान में मैं जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अंदर कंपनी सचिव, कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरा बॉर्न एंड बॉट अप प्रॉपर जोधपुर राजस्थान से है। मारवाड़ अंचल का एक जिला जो पश्चिमी राजस्थान का एक भाग है। वहाँ से 2007 के अंदर मैं उदयपुर आया। उसके बाद मैंने एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल्स में कंपनी सेक्रेटरी का काम देखा एंड सिंस 2010 आई एम वर्किंग विद दिस जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एज कंपनी सेक्रेटरी। मैंने कोशिश किया कि कुछ एकेडमिक लाइन में कुछ अच्छा कर पाऊँ। शुरू से जन्मजात एक इच्छा थी कि एकेडमिक फील्ड के अंदर कुछ एक अच्छी क्वालिफिकेशन लें, जिसकी शुरुआत मैंने 12th के बाद में ग्रेजुएशन में मैंने बीकॉम ऑनर्स में किया, फॉलोड बाय एमकॉम के बाद में मेरा एलएलबी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मैं फेलो मेंबर हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंटशिप किया, देन कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए, पीएचडी किया मैंने उदयपुर आने के बाद में एंड पीजी डिप्लोमा लॉज वो किया एंड पीएचडी मैंने किया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से, एमबीए किया सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से। तो जस्ट एक एम्बिशन था कि कुछ डिफरेंट, थोड़ा सा हटकर अपने नाम को छोटा करने के लिए अगर हम कुछ चीज़ें इकट्ठी कर पाएँ, कुछ क्वालिफिकेशन कर पाएँ, क्योंकि नाम तो शायद हमारे जन्म के साथ हमें मिल गया, पर हमने हमारी लाइफ में क्या अचीव किया, तो उसके लिए कुछ 7-8 छोटी क्वालिफिकेशंस लेने की कोशिश की, ताकि कुछ हम खुद के लिए और आगे जाकर उन क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर कुछ संभव हो तो हम अपनी सोसाइटी को भी कुछ आगे दे पाएँ। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो जीवन में आपके आगे का भविष्य का एक रोड मैप तय करती है। एक बार मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ कोई वार्ता या कोई चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने मुझे, उनसे बात में मैंने चर्चा की कि मेरे जीवन की एम्बिशन है कि मुझे 8 डिग्रियां, एकेडमिक डिग्रियां मेरे पास होनी चाहिए। उन्होंने बात में मुझे उसके लिए टोका कि जो तुम बात कर रहे हो उसका मतलब भी समझते हो, 8 डिग्रियां बहुत बड़ी बात होती है, जिंदगी में लेना आसान नहीं। उस टाइम एक बार मन ही मन में एक प्रण लिया कि अगर ईश्वर ने साथ दिया, इतना प्रयास जरूर अपने जीवन में करेंगे कि वो 8 डिग्रियों का जो स्वप्न है वो बहुत जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये शायद बात रही होगी जब मैं 18 या 19 वर्ष का रहा हूँगा और करीब 32 की एज तक मैंने पूरा प्रयास किया कि 8 को 1 प्लस करके 9 डिग्रियां मैं अपनी पूरी कर पाऊँ। तो वो एक जीवन में एक एम्बिशन, एक इच्छा शक्ति, एक ऐसा रहता है कि कुछ न कुछ करके दिखाना, सपनों को पूरा करने की ताकत रखना। सपने वो हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, बंद आंखों से नहीं देखे जाते।
इसलिए उनको पूरा करने की कोशिश जो मैंने अपनी ज़िंदगी में लाइव करने की कोशिश की। 2000 2004 में मेरा सीए हुआ और 2003 में मैंने मेरा कंपनी सेक्रेटरीशिप कंप्लीट किया। उसके बाद में जोधपुर की कंपनी है सिग्मा मिनरल्स लिमिटेड, उसमें मैंने कुछ टाइम काम किया, करीब 5-6 महीना। उसके बाद में मुझे दैट वाज द टाइम जब हमारे कैंपस प्लेसमेंट चल रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, और सबके समहाउ कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई। एंड एट द लास्ट आई गॉट माय फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी इन सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब, जो कि सेंचुरियन बैंक बाद में सेंचुरियन बैंक के रूप में बना और बाद में आज एचडीएफसी बैंक में उसका मर्जर हो चुका है। 6 months I worked with this Centurion Bank, and I was recruited in Centurion Bank with the assurance that within a period of 5 or 6 months I will be given some opportunity which suits to my qualification. बट 5-5.5 महीने बाद में एक हमारे जो रीजनल मैनेजर हुआ करते थे, उन्होंने हमारी ब्रीफिंग ली। ही एश्योर्ड एवरीबडी कि तुम 1 साल में मैनेजर बन जाओगे, तुम 2 साल में बन जाओगे। बट व्हेन माय टर्न केम, ही सेड अभी तो तुमने नया ज्वाइन किया है, तुम्हें तो अभी 3-4 साल लगेंगे। एंड दैट पिंच्ड मी अ लॉट। मुझे बहुत चुभा वो चीज़ कि अगर मुझे यहाँ से मैनेजर बनने में, दो आई वाज हैविंग हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और मुझे अगर 3 साल ब्रांच मैनेजर बनने में लगेंगे तो फिर मैं अपनी लाइफ में क्या कर पाऊंगा। एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू क्विट दैट जॉब। मैंने 2005 में इमीडिएटली आफ्टर वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 5.5 months आई क्विट दैट जॉब। आई जॉइंड दिस एचआरएस ग्रुप ऑफ होटल्स इन उदयपुर राजस्थान एज ए कंपनी सेक्रेटरी। उन्होंने मेरे जीवन को एक मार्गदर्शन दिया। अरविंद सिंह जी मेवाड़ जो वहाँ के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दिया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने मार्गदर्शन में मुझे सिखाई और एक मेरी लाइफ को पूरा टर्न अराउंड करने के अंदर उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। 2-2.5 साल मैंने एचआरएस ग्रुप ऑफ होटल्स में काम किया। Since 2010, I joined this GR Infra Projects Limited as a company secretary, and from past 12 years, I am serving here as a company secretary. और जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था 2010 में, तो करीब 280 करोड़ के आसपास टर्नओवर इस कंपनी का हुआ करता था। और आई एम वेरी प्राउड टू से कि आज मैंने इस कंपनी के अंदर सारे वो लाइव माइलस्टोन्स देखे कि आज हमारी कंपनी का टर्नओवर करीब 7,200 करोड़ से प्लस हो चुका है। कंपनी लिस्टेड हो चुकी है, आज कंपनी लिस्टेड है, आज अक्रॉस इंडिया इसका नाम है, और मुझे इस कंपनी का एक मेंबर होते हुए बड़ा गर्व है। जीवन में जब संघर्ष का एक विषय आता है तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता याद आती है, जो मैं शायद आपके लिए रखना चाहूँ, जिन्होंने मेरे जीवन में एक आदर्श का काम भी किया और उन्होंने मेरी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो कुछ पंक्तियाँ थी, उन्होंने एक बार संसद में जब विश्वास मत पर चर्चा चल रही थी तो कुछ पंक्तियाँ सुनाई थी। संघर्ष पथ पर ये भी सही वो भी सही, संघर्ष की राह में कुछ मिलते हैं कुछ बिछुड़ जाते हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार से नहीं भयभीत में, हार भी सही जीत भी सही। तो जीवन में जो एक संघर्ष का एक आयाम हमारे सामने रखा, सबसे बड़ा संघर्ष का मेरे लिए आयाम यह रहा कि मैंने हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की। उसको लेकर लोगों ने हमेशा से हमको एक नीचे वाले तबके में समझने का प्रयास किया कि हिंदी मीडियम के हो तुम क्या कर पाओगे। जब ग्रेजुएशन हो गई जोधपुर में, जो कि मेरा नेटिव प्लेस था, मैंने अपने जॉब के लिए प्रयास किया। मेरी इच्छा थी कि जहाँ तक हो सके हम हमारे परिवार के साथ रहें, परिवार से दूर ना जाना पड़े। माँ बाप का साथ शायद जीवन की सबसे बड़ी निधि है हमारे लिए। बट हाँ, जब कोशिश किया तो जिनके पास भी इंटरव्यू देने गए, कभी भी गए, तो सबसे पहले आपने कौन से मीडियम से स्कूलिंग किया है ये देखने के बाद वो लोगों को लगता है अरे आप तो हिंदी मीडियम में पढ़े हो, तो आप हमारे यहाँ पर क्या पढ़ा पाओगे, क्या काम कर पाओगे। तो वो सारा फेज ऐसा था जिसको देखने के बाद में ऐसा कई बार खुद को सोचना पड़ता था कि क्या वास्तव में हिंदी मीडियम में पढ़ना इतनी बड़ी गलती है जिसको आप जीवन भर आपको हर जगह सुनाने के लिए देखना पड़ेगा कि आप हिंदी मीडियम में उससे आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। बट हाँ, कुछ लोग मेरे जीवन में ऐसे भी जुड़े जिन्होंने मुझे हमेशा संघर्ष पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप डरो मत, कोशिश करो, जो अपनी कमजोरी है उसी को लेकर आप आगे बढ़ो। और आज करीब 20 या 25 साल बाद, उस घटना के 20 या 25 साल बाद में, आज कोई भी आदमी ये नहीं पूछता कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपने हिंदी मीडियम से था, इंग्लिश मीडियम से था। आज किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब भी कहीं पर भी कहीं खड़े होते हैं, सो आई कैन परफॉर्म और आई कैन कम्युनिकेट माई सेल्फ फार बेटर देन द पर्सन्स और पीपल्स हु हैव स्टडीड फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम। सो दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर मी। मैंने सारी इंग्लिश मीडियम के अच्छे कॉलेजेस में वापस पढ़ाया है, पर आज तक उसके बाद में मुझे किसी ने भी नहीं पूछा कि आप कौन से मीडियम से हो। तो जस्ट मैं ये समझता हूँ भाषा एक कम्युनिकेशन, एक अपना संप्रेषण करने का तरीका है, जिसको हम लोग एक आदमी के बैकग्राउंड को बनाने में, उसकी इमेज बनाने के अंदर हमेशा काम में लेते हैं, जो कि शायद सही नहीं है।
आपके अंदर ज्ञान कितना है, नॉलेज कितना है, वो शायद कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि आपने हिंदी मीडियम से स्कूलिंग किया है या इंग्लिश मीडियम से किया है। ये आज तक भी मुझे शिकायत है लोगों से। मैं कोशिश करता हूँ और करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग अपनी केवल इन भाषाई बाउंड्रीज से ऊपर निकलें और केवल हिंदी मीडियम को एक जो नीचे की दृष्टि से देखने का उन लोगों का प्रयास होता है उसको छोड़ें और उसकी बजाय उनके ज्ञान, उनके समझ, उनके नॉलेज, उसको इम्पोर्टेंस दें, तो शायद कहीं ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। शायद हो सकता है कि हिंदी मीडियम में पढ़ना लोगों को लगता हो कि मेरी वीकनेस रही हो, पर किसी एक आदमी की प्रेरणा, मेरे चाचा जिनका देहांत हो गया 2007 में, ओम प्रकाश जी मूथा, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि 2 रुपए का अखबार आता है, उसको रोज पढ़ो, वो तुम्हारी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकता है। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स उस टाइम से मंगवाना चालू किया और ये उन्होंने मुझे जब एडवाइस दिया तब उन्होंने मुझे बोला कि हो सकता है कि 30 दिन, महीने में 30 दिन तुम्हारा अखबार आएगा और 30 दिन में से हो सकता है कि तुम उसको सिर्फ 10 दिन ही पढ़ोगे, पर अगर 10 दिन भी पढ़ोगे तो उस 10 दिन से भी तुम्हारी लाइफ का टर्न अराउंड होना चालू हो जाए। तो मैंने कोशिश किया, मैंने एक चीज हमेशा रखी, जिसने भी मैंने सुना सबका, कोशिश किया कि जितना मैक्सिमम मैं उसको मान सकूं मैंने माना। और इस इकोनॉमिक टाइम्स को या टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जो पेपर्स आते थे मैंने सारे पेपर्स स्टार्ट किए, धीरे धीरे जितना पढ़ पाता पढ़ना चालू किया। कंपनी सेक्रेटरीशिप का जो कोर्स था उस टाइम, उसकी जो कोर्स बुक्स थी, स्टडी मटेरियल जिसको बोलते हैं, सारे कंपल्सरी इंग्लिश में आते थे। मुझे मेरे रिलेटिव ने डिक्शनरी गिफ्ट किया। उस डिक्शनरी से लेकर, क्योंकि हिंदी मीडियम में थे तो बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो डिक्शनरी लेकर पहले पेज से चालू किया, हर वर्ड के आगे उसका हिंदी का मीनिंग क्या होता है। शायद पहले पेज में मुझे 40 वर्ड्स के मीनिंग लिखने पड़े, बट जब मैं 60वें या 100वें पेज पे पहुंचा तो फिर एक पेज पर एक वर्ड का मीनिंग, और फिर एंड ऑफ द स्टडी मटेरियल तो शायद किसी भी पेज पर मुझे कोई मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं जस्ट ये हिंदी मीडियम वाले जो सारे लोग हैं उनसे मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप को एक नीचे वाले कैटेगरी में गिनने की बजाय अपने साथ कॉन्फिडेंस जरूर रखें, क्योंकि विश्वास ही विजय का पहला स्टेप है। अगर आपको जिंदगी में विजय चाहिए तो विश्वास अपने में रखिए। विश्वास की ना तो कोई बूस्टर आता है, कोई डोज आता है, कुछ भी नहीं आता है। विश्वास कुछ एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर इनहेरेंट होता है, इंटरनल होता है, उसको आपको अपने आप डेवलप करना है। और अगर विश्वास है जीवन में तो आप कुछ भी कभी भी कहीं भी कर सकते हो। आज मुझे गर्व है कि आज मैं जिस स्टेज पर, आज जहाँ पर भी मैं हूँ, तो आज मुझे कोई हिंदी इंग्लिश, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी नहीं कह के समझता है मेरे बारे में कि मैं कौन से मीडियम से रहा हूँ। इसलिए मैं सब लोगों को, हिंदी मीडियम वालों से स्पेशली कहना चाहता हूँ, अपने आप में विश्वास रखें, नॉलेज पूरा रखें, मेहनत पूरी करें और कंटिन्यूसली आप आगे बढ़ते रहें। स्लो बट कंटिन्यू विंस द रेस। तो वो जो फ्रेज था वो आज भी अपने लिए बिल्कुल उतना ही सच है। कंटिन्यू अपनी जर्नी में चलते रहें, लगे रहें, आप सक्सेस पे हमेशा जरूर पहुंचे। जहाँ तक रोल मॉडल का सवाल है, तो निश्चित रूप से जीवन में दिशा और दर्शन और आगे के लिए मार्ग देने के लिए आपके जीवन में कई सारे लोग, कई सारे व्यक्तित्व आते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। और नो डाउट हर व्यक्ति की शुरुआत अपने पिता के साथ होती है, जो उनको निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। और ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि मेरे पहले गुरु मेरे पिताजी, जिन्होंने मुझे सिखाया सीमित संसाधनों के साथ में आगे बढ़ना किसको होता है, संसाधनों की, आपके रिसोर्सेज की कीमत किस तरीके से समझी जाती है। मेरे दादाजी का स्वर्गवास तब हुआ था जब मेरे पिताजी 6 साल के थे। तो उस समय से लेकर उन्होंने अपनी जर्नी चालू की, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, रिसोर्सेज की परवाह नहीं करनी है। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन और लॉ के जब एग्जाम थे तो उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो एग्जाम नहीं दे पाए। पर उन्होंने ये इंश्योर किया कि हमारे जीवन में कभी भी उस तरीके की दिक्कतें हमारे सामने कभी भी नहीं आए। मैं, मेरा छोटा भाई, हम लोगों की उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परवरिश की। जो भी संसाधन हमें जहाँ पर भी जिस रूप से भी था, कभी कोचिंग था, चाहे कभी कहीं जाने आने का था, कहीं पर भी हमें दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने हमारे को पूरा आगे बढ़ाने में कोशिश किया। लाइफ के अंदर हर डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल हमारे साथ उसी तरीके से खड़े रहे। इसके अलावा मेरे चाचा थे जिनका देहांत हो गया 2007 में, वो CA CS ICWA थे। उन्होंने पढ़ाई के अंदर हर जगह मेरा सहयोग किया। कॉलेज के अंदर जब भी कहीं पर भी अपना प्रस्तुतिकरण, अपने आप को किस तरीके से खड़ा करना है, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। इसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते रहे। हर जगह मुझे गुरु मिलते रहे और गुरु की कोई उम्र नहीं होती, ना बड़े ना छोटे। हर जगह उदयपुर आया तो उदयपुर में मेरा HRH ग्रुप में रहना हुआ। अरविंद सिंह जी मेवाड़, जो कि यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया मेरे जीवन में। GR इंफ्रा में आया तो यहाँ पर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विनोद कुमार जी अग्रवाल। उनसे मैंने सीखा कि मेहनत किससे की जाती है। हो सकता है कई बार मैं डिमोरलाइज हो जाता था कि यार बहुत काम कर लिया, रेस्ट करते हैं, बट व्हेन एट दैट टाइम आई यूज्ड टू स्ट्राइक
कि यार मैं तो ठीक है एम्प्लॉय हूँ, ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, बट जब मैं उनके काम को देखता अनवरत, बिना थके हुए, सुबह से शाम तक कंटिन्यूसली और उसी एनर्जी के साथ में, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी। उसको देखकर मैंने अपने आप के लिए प्रेरणा बनाया कि जब वो आदमी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और उनको देखकर मैं कंटिन्यूसली आगे बढ़ने के लिए मुझे उनसे प्रेरणा मिलती चली गई। और वो प्रेरणा ही है जो आज मुझे 12 साल बाद में भी जीआर के अंदर कंपनी सेक्रेटरी बनाए हुए आगे बढ़ा रही है। जीवन में संतोष और अचीवमेंट्स, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यह है कि मेरे को संतुष्टि मिली। जो मैंने सोचा, जिस चीज़ का भी कभी स्वप्न देखा कि मुझे ये करना है, करना चाहता हूँ, या ये माइलस्टोन अचीव करना है, वहाँ तक पहुँचने का पूरा प्रयास किया। भीष्म प्रयास हमने हमारे किए और भगवान ने उसके लिए हमारा साथ जरूर दिया, परिवार ने साथ दिया। आज एक उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ तक पहुँचना शायद जब हमने उस मुकाम के लिए स्वप्न देखा था तो दिवा स्वप्न से ज़्यादा नहीं था, बट हमने उस दिवा स्वप्न को एक मूर्त रूप दिया। चाहे वो क्वालिफिकेशन के फेज में हो, चाहे जॉब के फेज में हो, चाहे एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन के फेज में हो, और एक सबसे अच्छी बात, एक सबसे अच्छा इंसान बनने के रूप में हो। कोशिश जरूर की कि हम मानवता के रूप में एक सच ट्रू इंसान बन पाए, ह्यूमन बीइंग बन पाए। और हम आज किसी एक स्टेज पर पहुंचे तो वापस हम कभी अपने दोस्तों की, मित्रों की, समाज की, सोसाइटी की किसी भी तरीके से कुछ भी हेल्प कर पाए, वो हमें वास्तव में एक अपनी संतुष्टि दे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आज उसी मार्ग पर हम लगे हुए हैं। मैं मेरा पूरा प्रयास करता हूँ कि जो ईश्वर ने हमारे को ज्ञान देने की कोशिश की, ज्ञान दिया, उसको हम और भी लोगों के साथ शेयर कर पाएं। उनकी उन्नति, उनकी प्रगति में भी किसी न किसी रूप से हम सहभागी बन के उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकें। विश्व के साथ भारत ने एक कोरोना की बड़ी विभीषिका बहुत रिसेंट पास्ट में झेली। बहुत कम लोग उससे बच पाए। करीब करीब सभी घरों में किसी न किसी रूप से किसी न किसी परिवार के सदस्य को कोविड ने अपने जाल में पकड़ा। कई परिवारों के अंदर दुखांतिकाएं हुई, कई परिवार के परिवार समाप्त हो गए, कई परिवारों से उनके प्रियजन छीन लिए गए। ईश्वर की कृपा रही, संतोष है। मेरे परिवार में हालांकि मेरी धर्मपत्नी को कोविड का ग्रास लगा कुछ समय के लिए, बट ठीक है, अपने अटल विश्वास और अपने कठोर विश्वास के साथ 1-1.5 महीने में वो कोरोना से बाहर आ पाई। बट कोशिश हमने इस कोरोना के समय में सीखा कि लोगों को एक दूसरे की सहायता करना, लोगों को एक दूसरे के साहचर्य में जीना, एक दूसरे का साथ देना कितना जरूरी है। तो हर एक नेगेटिविटी भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर आती है। शायद कई ऐसे माँ बाप थे जिनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे थे, उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा मेरे पास आकर कभी महीना, 2 महीना, 6 महीने रहेगा। तो ये जो लॉकडाउन का एक नया कंसेप्ट इस कोविड ने दिया, जो उन लोगों को ये रियलाइज करवाया, एक एहसास करवाया कि हाँ, माँ बाप के लिए अपने बच्चे कितने प्रिय हो सकते हैं, परिवार का महत्व क्या हो सकता है, इसने ये भी रियलाइज करवाया। कोविड आया और चला भी जाएगा, क्योंकि मानव जो इंसान है वो, उसके प्रयास सबसे बड़े हैं और उसके सामने कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या भी टिक नहीं पाती। शायद इसीलिए गीत की कुछ पंक्तियां थी, मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तेरी पत्थरों में बंद तूफान, तेरे हाथों में बंद तूफान है। तो इसीलिए मनुष्य के सामने कभी भी कोई चीज टिक नहीं पाती। मनुष्य का विश्वास सबसे बड़ा है। कोविड आया जाएगा, पर हाँ, कुछ दुखद घटनाओं के साथ, पर कुछ अच्छी चीजें भी देकर जाएगा, जिससे लोगों को नई प्रेरणाएं मिलेगी, लोगों को आगे बढ़ने के लिए नए नए कंसेप्ट मिलेंगे, नए आयाम मिलेंगे। तो हम उसके लिए भी पॉजिटिव होकर सोचें, ये ज़्यादा जरूरी है। सक्सेस मंत्रा का जहाँ तक सवाल है, सक्सेस मंत्रा बहुत छोटा सा, जो इंग्लिश की एक छोटी टॉर्टाइज, हेयर एंड टॉर्टाइज की स्टोरी से आता है, स्लो बट कंटिन्यू विंस द रेस। मैं उसको अपना सक्सेस मंत्रा मानता हूँ। धीमे चलें पर अनवरत चलते रहें, रुके ना। सफलता का लक्ष्य, अर्जुन ने जिस तरीके से तीर से निशाना लगाया मछली की आंख में, उसी तरीके से मैं मानता हूँ आपका ध्येय अगर आपके सामने, आपको बंद आंखों से भी दिखाई देता है, तो आप अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे। बस जरूरत है अपने विश्वास को अविरल, अडिग बनाए रखने की, कि नहीं, हमको पहुंचना है, हमें प्रयास करना है। बिना प्रयास के जीवन में कुछ नहीं होता है। अगर आप मुंगेरी लाल के सपने देखकर आप प्रयास करेंगे कि वो सपने सच हो जाएं, तो निश्चित रूप से नहीं होंगे। सपनों को सच करने के लिए सपनों को खुली आंखों से देखना बहुत जरूरी है। प्रयास करें, आगे बढ़ें और अचीव करें। खाली समय वैसे तो आजकल मिलने को बहुत कम हो गया, क्योंकि समय सबसे बड़ा कीमती धन हो गया। तो समय ईश्वर जाने कब कैसे मिल पाता है, तो जब मिल पाता है तो कोशिश पूरी करते हैं कि जिस तरीके से हम धन को तिजोरी में छिपा कर रखते हैं, उसको बहुत अच्छा संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। तो उस तरीके से समय मिल गया तो कोशिश करते हैं कि उसको जी लिया जाए। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जो एक मूवी का टाइटल है, तो उस टाइटल को हम वास्तव में अपने जीवन में जी पाएं, वो बहुत जरूरी है। आज की कामकाजी दुनिया के अंदर परिवार के लिए समय निकाल पाना काफ़ी मुश्किल सा हो चला है।
कोशिश करता हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, रुद्राक्ष और सार्थक, और दोनों नो डाउट बहुत प्यारे हैं, बहुत प्रिय हैं मेरे को। कोशिश करता हूँ उनके साथ कुछ समय निकाल पाऊँ। थोड़ा-सा ज़्यादा समय निकल जाता है, परिवार पूरा मेरा जोधपुर में रहता है। कोशिश करता हूँ माताजी, पिताजी, दादी मेरी, नाना जी, नाना जी, इनके साथ समय निकाल पाएँ, तो बहुत अच्छा। कुछ मित्र हैं, जो कि मेरे जीवन की बहुत बड़ी कमाई है मेरे लिए, जिसके बराबर कोई धन हमारे साथ हो नहीं सकता। कुछ समय उनके साथ निकाल पाएँ, कुछ नेचुरल ब्यूटीज़ वाले जो प्लेसेस हैं, उनको कभी देख पाएँ। और इसके ज़्यादा जो डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, तो कई सारे जो हम मोबाइल को हम नेगेटिव यूज़ में मानते हैं, तो अब जैसे यूट्यूब वगैरह पे कुछ अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आ जाते हैं, तो उनको सुनना मैं पसंद करता हूँ, ताकि अपना ज्ञान बढ़े, कुछ पॉजिटिव हम साइड में और आगे बढ़ें। और जो लोग कहीं आगे बढ़ पाए, उन लोगों ने अपने जीवन में क्या-क्या ध्येय अपनाए, किन-किन चीज़ों से उन इंस्पिरेशन लिया, और उनको लेकर हम भी उनको फॉलो कर पाएँ, उनके साथ हम आगे बढ़ पाएँ। ये प्रयास मेरा हमेशा मेरे खाली समय में रहता है। कई ऐसे लोगों से गाए-बगाए परिचय हो जाता है कि जो प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशंस के लिए प्रयासरत हैं, चाहे सीए, सीएस हैं। पर कई बार ये सुनने को भी मिलता है और सुनकर दुःख होता है कि जब या तो वो बच्चे या उनके परिजन कहते हैं कि साहब सीए और सीएस ने तो फ़िक्स कर रखा है कि हमको इतने ही लोगों को पास करना है, तो ये तो अपने बस की बात नहीं है। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि ये सारे प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम्स हैं, इनमें किसी तरीके का रिज़र्वेशन, किसी भी तरीके का ऐसा एस्पेक्ट नहीं है कि हम किसी को प्रायोरिटी देंगे, किसी को नहीं देंगे। यहाँ पर सफलता की एकमात्र कुंजी आपके प्रयास हैं। अगर आप प्रयास कर रहे हैं, आप सार्थक प्रयास कर रहे हैं, आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट आएगा, पॉज़िटिव आएगा, ज़रूर आएगा, आप लगे रहें। पर आप सोचते हैं कि हम थोड़ा-सा पढ़कर पास हो जाएँगे, हम थोड़ा-सा पढ़कर ये सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं। आपको अगर रिज़ल्ट पॉज़िटिव चाहिए, तो आपको उसके लिए अपना 100% देना होगा। जब तक आप अपना 100% उनको ना देंगे, आप उनके प्रयासों को नहीं देंगे, तो कोई भी अचीवमेंट करना बहुत मुश्किल है। सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूएस सारे नोबल प्रोफ़ेशंस हैं, बहुत अच्छे प्रोफ़ेशंस हैं। आप सभी लोग आएँ, इससे जुड़ें, आगे बढ़ें। आपका सर्वांगीण विकास करने की पूरी क्षमता इन सारे कोर्सेज़ में है। बस ज़रूरत है सिर्फ़ थोड़े से प्रयासों की, ताकि आप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ें, रुकें ना। कई जगह आपने सुना होगा कि हम 10 कदम चलते हैं और 10 कदम चलने के बाद हम सोच लेते हैं कि अब तो बहुत दूरी है लक्ष्य को प्राप्त करने में, और हम यहीं रुक जाते हैं। और आप ये भूल जाते हैं कि शायद 11वां जो स्टेप था, 11वां जो कदम था, वहीं पर आपकी सफलता कैद थी, और आप अगर एक स्टेप आगे ले लेते तो शायद आपको सफलता मिल जाती। तो आप इसमें आएँ, जुड़ें, आगे बढ़ें, और बीच में रुके नहीं, थके नहीं, अनवरत आगे बढ़ते रहें। सीए, सीएस करना इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा है, आप आगे बढ़ते रहें, और अगर कंटिन्यूअसली आप अपने एफर्ट्स करेंगे तो ज़रूर आप इसको अचीव करें। रही बात लिस्टेड कंपनीज़ में काम करने की, तो लिस्टेड कंपनीज़ या जो भी बड़े प्रोफ़ेशंस में या बड़ी जॉब्स में जाना है, तो हर बड़े की शुरुआत पहले छोटे से होती है। अगर आपको 10वीं मंजिल पर पहुँचना है, 8वीं मंजिल पर पहुँचना है, शुरुआत तो आपको पहली मंजिल से ही करनी पड़ेगी। आप धीरे-धीरे चलिए, स्लो बट कंटिन्यूअस, जो मैंने आपसे पहले निवेदन किया, स्लो बट कंटिन्यूअस विन्स द रेस। आप धीरे चलें, कंटिन्यूअस चलें, चलते रहें, आप ज़रूर अपनी सफलता पर पहुँचेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। जो भी मित्र, जो भी सज्जन मेरा इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन सबको मैं अपने जीवन का एक गीत का एक अंतरा आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूँगा। चाहूँगा कि आप सुनें। इस कुछ 4 पंक्तियाँ जो थी उस गीत की, उसने मेरी लाइफ़ को एक नई दिशा और दशा दी, जिसने मुझे हर अप्स एंड डाउन्स में ये बताया कि मुझे क्या करना है। शायद कहीं अगर किसी के लिए भी ये प्रेरणा का काम कर पाए, तो शायद उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी ना हो पाएगा। लोगों को एक गलतफ़हमी होती है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम भीड़ के साथ में रहें, और ज़्यादातर लोग जहाँ पर जा रहे हैं वहीं पर हमेशा अच्छी चीज़ होगी। हम कभी भी अपने प्रयास इंडिविजुअल बेसिस पर करने का प्रयास नहीं करते हैं, और ये कविता के कुछ या उस गीत के कुछ जो चंद लाइनें हैं, ये ऐसे लोगों को समर्पित है। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। इन कुछ पंक्तियों ने मेरे जीवन की दशा दिशा दोनों बदली। कई बार जब मेरे लाइफ में डाउन फेजेस आए, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और ये पंक्तियां जब मैं खुद अपने आप में गुनगुनाता था, इन्होंने हमेशा मुझे अपने आप के लिए प्रेरणा का स्रोत मुझे दिया इन पंक्तियों ने।
और नो डाउट इन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में बहुत सहायता की, शायद कहीं पे आपको भी प्रेरणा दें, इसीलिए ये पंक्तियाँ मैंने आपके लिए प्रस्तुत की। आप सभी का हृदय की अंतर्मन की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत पेशेंसली मुझे सुना। मैंने प्रयास किया कि जो भी जीवन की सत्यताएं मेरे साथ में आई, मैं उनको आपके साथ में साझा कर पाऊँ। आपको यदि ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस पसंद हैं और आप चाहते हैं कि वो इंस्पिरेशनल वीडियोस आपके लिए भी किसी न किसी रूप से सहयोगी हों, तो आप ये इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए वर्क मूव ऐप यूज़ करें, देखें और अपने लिए ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियोस को जरूर काम करें। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे सुधीर मुथा की सफलता की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।